आजा आजा कम यार हमारी बिटिया रानी अब खाना खा ली। बोलो सोने का टाइम हुआ है। सोने का टाइम हो गया। हाँ अब हमारी बिटिया रानी सोएगी। वीडियो को यहीं पे करती हुई मेरा सिर इतना फट रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फ्राइडे है तो मॉर्निंग का समय है। मैं कर रही हूँ पूजा। मॉर्निंग नहीं कह सकते इसको, अभी 11:15 बज रहा है तो लेट हो गया मुझे आज पूजा करने में। हस्बैंड चले गए ऑफिस और बेटा भी चला गया स्कूल। जब बेटे को मैंने स्कूल के लिए भेजा तब जाके मैं पूजा करने पे बैठी। और एक तरफ आज मैं उसे नीचे गई भी नहीं छोड़ने, वरना मैं नीचे जाती हूँ उसे गाड़ी पे रिक्शे में बिठा देती हूँ तभी मैं ऊपर आती हूँ। बट आज अगर जाती तो मैं इधर घर में पूजा भी नहीं कर पाती जी। और पूजा क्योंकि 12 बजे से पहले ही पूजा किया जाता है और 12 बज जाता मुझे, मतलब 5-10 मिनट जो भी होता लेट तो होता ही होता नीचे जाने में। इस वजह से मैंने बेटे को बोला बेटा आप चले जाओ। और जाने के बाद मैं चलो विंडो से देख भी लेती कि गाड़ी आया कि नहीं, वो बैठा कि नहीं। बट मुझे वो भी देखने को टाइम नहीं मिला। और पूजा पाठ तो मेरी चलो हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो वो चलो राहत है कि अभी इंडक्शन है तो मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है जल्दीबाजी में। तो आराम से मैं इस पर बना ले रही हूँ चाय पी के फिर बाकी का देखूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं। फिर जो गैस वगैरह ऐसे तो मैंने साफ़ तो कर ही दिया, बट डीपली साफ़ नहीं किया जैसे हर व्रत के दिन करती थी। जब अभी शाम को करूँगी या फिर दोपहर में करूँगी, मतलब जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ करना है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ ना मुझे आज पूजा करने में हो गया इतना लेट। मैं इतना लेट हो गया ना कि मैं सब पूछो ऐसा रहा था कि सुई रुक जाए ना तो अच्छा है, थम जाए। फिर भी 12 बजते तक मेरी पूजा हो गई कंप्लीट और 11:15 में मैंने पूजा स्टार्ट किया था। ये तो अच्छा हुआ कि भी ये मॉर्निंग की पूजा उतना टाइम नहीं लगता, बट इवनिंग की पूजा होती ना, क्योंकि आज मेरा व्रत है वैभव लक्ष्मी का, तो उसमें तो 30 मिनट्स तो आधा घंटा लग जाता है। ऐसे भी मुझे आधा घंटा लगते, मैंने जाप नहीं कर पाया आज, वरना आधा घंटा पौन घंटा तो इवनिंग की पूजा में लग जाती है। और अभी देखिए अचानक से बारिश चालू हो गई है। अचानक ही अभी बारिश चालू हुई। तो चाय मेरी बना लिया है मैंने। सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दूँ। गुड मॉर्निंग तो नहीं है अभी। तो यहाँ पे मैं चाय पीते पीते मैंने कहा थोड़ा बहुत टीवी देख लूँ। और तो बेटी मेरी देख रही थी कार्टून। और आज इसे मैं जाने नहीं दी क्योंकि व्रत के दिन मैं जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर इसे जाना पड़ता है लाने। तो इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं जाने दिया। तो मैं यहाँ पे अनुपमा लगा रही थी, वो कह रही है नहीं मम्मा सॉन्ग लगाओ या कार्टून लगाओ। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से अनुपमा लगा दी कि चलो चाय पीते पीते थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, पर वो देखने ही नहीं दी मुझे। और यहाँ पे मेरी तुलसी माँ जो है सूख गई थी पौधा। अभी पानी डालने लगी हूँ तो फिर से हरी भरी हो गई है, वरना रह के ये सूखी जाती है। बहुत ज़्यादा धूप सनलाइट जैसे लग जाता है तो जो सूख जाती है। तो यहाँ बहुत कचरा हो रखा था, तो रोज़ करते करते आज मैं यहाँ की सफाई कर ले रही हूँ। बच्चे भी हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। उनको समझ में आता नहीं है कि हाँ यहाँ पूजा किया जाता है, यहाँ नहीं करना चाहिए, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। पर बच्चे हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। अपने बस कहने तक ही कह सकते हैं कि बच्चे ऐसा मत किया करो। और पत्ते जो है सूखे पत्ते वगैरह काफ़ी सारे झड़ गए थे तो वो गमले में ही गिर जाते हैं, तो उनको सारी पत्तियाँ निकाल के आजू बाजू पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है।
और जैसा कि आज मैंने लेट से पूजा किया तो टाइम तो बहुत जल्दी बीत गया। तो अभी देखो मैं शरबत पीने जा रही हूँ। वैसे उतनी गर्मी नहीं है लेकिन प्यास लग रही है तो इसलिए मैंने कहा चलो एक गिलास पी लेती हूँ। और दूध भी मैंने चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए। अपना धीरे धीरे जैसे गर्म होता रहेगा और मैं अपना खीर भी बनाते रहूँगी। ये व्रत ऐसा है ना कि जब तक से शाम की पूजा कर न लो तब तक से हम कोई फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक बार चाय तो पी लिया है तो वापस से मैं बार बार चाय भी नहीं पीती हूँ व्रत के दिन। तो बस ये दूसरी बार एक बार चाय और एक बार कभी कभार मन हुआ तो शरबत पी लेती हूँ। बस और कुछ नहीं पीती। फिर तो टाइम भी हो जाता है पूजा का तैयारी करते करते। पूजा का समय हो जाता है तो खीर वगैरह बनाओ, प्रसाद बनाओ, घर के काम करो तो टाइम निकल जाता है। और आज तो ऐसे भी मुझे लेट हो गया तो टाइम ऐसे ही निकल गया। तो चावल को मैंने धो लिया, धो के इसमें डाल दिया है और इस पर आराम से धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे मैंने कर दिया है, कम पे किया है। तो ये उबल के गिरेगा भी नहीं और ये पकता रहेगा आराम से। फिर मैं कपड़े भी डाल रखी हूँ तो कपड़े भी मुझे डालना है। मौसम तो नहीं है, कपड़े सूखेंगे ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। बट फिर भी अब कपड़े धोने भी ज़रूरी थे। और कपड़े भी मैंने डाल दिए थे मशीन में तो कपड़े भी मेरे हो गए हैं। अभी प्रॉपर तरीके से भी धूप नहीं हो रही क्योंकि बारिश, देखा है कि बारिश हो रही। लेकिन अब कपड़े क्या करती, अगर गीले कपड़े थे अगर नहीं धोती तो वो और भी ज़्यादा मतलब स्मेल करने लगता। तो इसलिए मैंने कहा धो ही देती हूँ, अपना धीरे धीरे सूखता रहेगा। नहीं सूखेगा तो फिर पंखे में डाल दूँगी, ओवरनाइट पंखा चला के ही छोड़ दूँगी हॉल का। क्योंकि अगर नहीं सूखता है तो कपड़े अजीब से पिंक करने का टाइम हो गया, आप सो जोगी। फिर मम्मी तभी तो फिर पूजा करेगी ना, है ना। आओ आजा आजा, पिल्लो लगाया, आजा सो जा, आ जाओ। कम कम, आजा आजा आजा, कम यार। हमारी बिटिया रानी अब खाना खा ली, टीवी देख ली। अब क्या करेगी, अब क्या करोगी बेटा, बोलो। मैं बोलूंगी। क्या करोगी, गंदी बात। अब बोलो स्लीपिंग टाइम हो गया, सोने का टाइम, बोलो। टूनी का टाइम नहीं हुआ। जा जाओ, किटा मैं नहीं बोलूँगी, बोलो सोने का टाइम हुआ है। टूनी का टाइम हो गया। हाँ, अब हमारी बिटिया रानी सोएगी तो इसे मैं सुला देती हूँ। सुलाने के बाद हमारी खीर भी बन रही है, इस सो जाए। फिर मैं अपने साड़ी वाड़ी निकालूं, पैर में थोड़ा आलता लगा लूं। जब तक कि सोएगी नहीं मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, इसलिए सो जाए, पूजा की तैयारी करूंगी, फिर पूजा करूंगी। टाइम भी हो रहा है, कितने बज गए हैं, हाँ 3 बज गए हैं। और करीब 4:30 से मैं पूजा की तैयारी करूंगी। 5 बजे से पूजा करूंगी, 5:30 तक हो जाएगा। मेरा बेटा भी आ जाता है ना बेटा। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट। तो बिटिया रानी को मैंने बहुत सुलाने की कोशिश की, वो सोई नहीं। तो मेरा तो पूजा का भी टाइम हो गया तो मैं यहाँ पे नहा धो के मैं वापस से नहा ली हूँ। साड़ी वाड़ी पहन लिया है। अब मैं पैर में लगा रही हूँ आलता। तो ये मैं लगाना भूलती नहीं हूँ, पहले तो मैं नहीं लगाती थी पर अभी तो मेरे लिए मस्ट हो गया है। तो बस यहाँ पे आलता रहे। देखो बाजू में बेटी मेरी परेशान कर रही है, मम्मा मुझे भी लगाओ। और सब तैयार होने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने। तो बहू लक्ष्मी की जो फ़ोटो है माता रानी का वो मैं साफ़ कर रही थी। और खीर मैंने लगा लिया। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा में ऐसे इनको लाल रंग के फूल लगते हैं तो ये फ्लावर लाल रंग का गुलाब का फूल ये ले आते हैं। और साथ में गेंदे का भी रहता है। तो यहाँ गुलाब के फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, इनका भोग। तो बस कर लेती पूजा। और पूजा करते करते पता नहीं क्यों पूजा करने से पहले ही मेरी थोड़ी बहुत तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। आज अजीब सा सर में दर्द हो रहा था, फटा जा रहा था। तो हल्का फुल्का था, लेकिन जैसे जैसे पूजा कर रही थी, मैं करने जा रही थी, वैसे वैसे मेरा सर का दर्द और भी ज़्यादा फटते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना पूजा ही नहीं कर पाऊँगी। और ऐसा मुझे हो रहा था कि जैसे कि आज मैं मन से पूजा कर नहीं रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। जबकि पूजा बिल्कुल
भाव से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। पर किताब पढ़ते पढ़ते जैसे ज़ोरों ज़ोरों की आवाज़ होने से जो दिमाग है ना टन टन करने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर सर में दर्द हो तो ऐसा ही फील होता है। तो वही मुझे हो रहा था, ऐसा लग रहा था कब मैं जल्दी से किताब पढूं। और मेरे बेटे का भी आने का टाइम हो गया था। सुबह में भी ऐसा ही हुआ, उसके जाने के टाइम पे मुझे पूजा जल्दी जल्दी में करना और आने के टाइम में भी जल्दी जल्दी, क्योंकि 5:30 तक मेरी पूजा कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि वो 5:35 5:40 ऐसे वो आ जाता है। कभी कभार लेट हो तो 5:45 में भी आ जाता है। तो बस मेरी पूजा यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। फ्रेंड्स चलिए अब ना मैं वीडियो का यहीं पे करती हूँ। मेरा सिर इतना दुख रहा है, इतना फट रहा है ना, इतना फट रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों से। पूजा करते करते ही मैं सही ढंग से आज समझो कि मैं पूजा ही नहीं कर पाई। किताब पढ़ रही थी तो मेरे को लग रहा था जैसे कि फट जाएगा, सर एकदम से फट जाएगा। कैसे कैसे पूजा कर लिया। और फिर मैंने अभी तेल लगाया है सिर में, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो अब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, देखो जब सही होगा तब देखेंगे। और आज चलो जय माँ लक्ष्मी।